Yeah, today what I have for you, today I have some important dates which covers the period Anglo-Saxon, Anglo-Norman and the Middle Ages, स्पेशली चौसर तक में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे वार ऑफ रोजेस था, नॉर्मन वार था, ब्लैक डेथ है, पीसेंट रिवोल्ट है, और जो नॉर्मन थे वो कहाँ से आए थे, सैक्शन कहाँ से आए थे, इन सब चीजों को लेकर के मैंने एक आपको शीट मैंने शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी को मैं आज आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हमें समझने की कोशिश करना है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, होप इट्स विजिबल। If it's visible, let me know if it's visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Okay. The first question which you question is, who were Anglo-Saxon? Anglo-Saxon कौन थे? Settlers from the German region. क्या वो जर्मन रीजन के सेटलर थे? जर्मन में दो जगह थी जिसका नाम एंग्लैंड एंड सैक्सोनी है, उस जगह के वो लोग थे। तो क्वेश्चन क्या है? हु वर एंग्लो सैक्सन? एंग्लो सैक्सन कौन थे? सेटलर्स फ्रॉम द जर्मन रीजन्स, वो जर्मन रीजन्स के सेटलर थे। और जर्मनी में दो जगह थी, एक जगह का नाम एंग्लैंड और दूसरे का सैक्सोनी। हु मेड देयर वे ओवर टू ब्रिटेन, जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया ब्रिटेन के लिए, आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन इंपायर, रोमन इंपायर के पतन के बाद। कब? 410 ईस्वी के आसपास। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हु वर एंग्लो सैक्सन? एंग्लो सैक्सन कौन से? सेटलर्स फ्रॉम द जर्मन रीजन, वे जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मन में कौन सी दो जगह थी? एक जगह का नाम था एंग्लैंड, ANGLEN, और दूसरी जगह का क्या नाम था? सैक्सोनी। तो एंग्लैंड नाम की जगह से जो है एंग्लो ट्राइब्स का आना होता है, और सैक्सोनी नाम की जगह से सैक्सन ट्राइब का। तो इन दोनों जगहों पर रहने वाले जो ट्राइब्स थे, उन्होंने अपना रास्ता तैयार किया ब्रिटेन में, उन्होंने अटैक किया या ब्रिटेन को उन्होंने ऑक्यूपाई किया, और एक तरह से जो हम मॉडर्न ब्रिटेन देखते हैं या ग्रेट ब्रिटेन देखते हैं, उसकी नींव उन्होंने वहां पे डाली थी। और ये सब का सिलसिला कब शुरू होता है? जब रोमन इंपायर का डिक्लाइन होता है, उसका फॉल होता है 410 ईस्वी में, तब ये दोनों ट्राइब्स जर्मनी से मूव करती है इंग्लैंड की ओर। दूसरा ऑप्शन है सेटलर्स फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन, ये गलत है, अफ्रीका से वो लोग नहीं आए थे। सेटलर्स फ्रॉम एशियन रीजन, ये भी गलत है। सेटलर्स फ्रॉम अमेरिकन रीजन, ये भी गलत है। तो जो कुल मिला करके ऑलरेडी आपका वो आंसर एक्सप्लेन है, और वो कौन सा है? क्वेश्चन 1 का ए। क्वेश्चन 1 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। हु वर एंग्लो सैक्सन? सेटलर्स फ्रॉम द जर्मन रीजन्स ऑफ इंग्लैंड एंड सैक्सोनी हु मेड देयर वे ओवर टू ब्रिटेन आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर अराउंड AD 410। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वी कम टू नो कि एंग्लो क्या है, वी कम टू नो कि सेक्शन क्या है। हमें ये भी पता कि वे दोनों ट्राइब्स थे, बट वी डोंट नो, तमाम नाम सुन लेते लेकिन ये नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ से आए थे। मैंने बार बार कहा था कि इनका जो आना हुआ था वो जर्मनी से आना हुआ था, और जर्मनी में आज मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस जगह से आना हुआ। जर्मन रीजन्स में एंग्लो का एंग्लैंड नाम की जगह से, और सैक्सन का सैक्सोनी नाम की जगह से जो है। और वो ब्रिटेन को कब मूव करते हैं? ब्रिटेन को वो जो है
410 ईस्वी के आसपास वो मूव करते हैं। और फिर उनका जो टाइमिंग है, हम सारे लोगों को पता है कि 450 से 1066 ईस्वी तक, मतलब 450 में उन्होंने ब्रिटेन को अक्यूपाई कर लिया था। और फिर जो है 1066 ईस्वी में एंग्लो और सैक्सन्स का लड़ाई किससे होता है? नॉर्मन से होता है। एक तीसरी ट्राइब्स आती है। ये जो आपका नॉर्मन ट्राइब्स थी, ये फ्रांस से आई हुई थी। तो इससे उनका लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें सैक्सन जो है डिफीट होते हैं। और जो है जब सैक्सन डिफीट हो जाते हैं तब जो है उनकी जगह कौन ले लेता है? उनकी जगह नॉर्मन ले लेते हैं। तो मे आई नो कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। वी ऑल मस्ट नो वेदर द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड आर नॉट। लेकिन वो एक उसको क्वेश्चन फॉर्म में मैंने खुद डेवलप किया, वो कहाँ से आए थे। अब यू विल नेवर फॉरगेट कि एंग्लो सैक्सन का डेट क्या है, कहाँ से आए थे, जर्मनी के किस रीजन से आए थे। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो सबसे पहली ट्राइब्स है एंग्लो और सैक्सन जिसने इंग्लैंड को ऑक्यूपाई किया, वे जर्मनी से आए थे। और जर्मनी के दो क्षेत्रों से आए थे, एंग्लैंड नाम का और सैक्सोनी नाम के क्षेत्र से। क्वेश्चन 2 है, नॉर्मन वार टुक प्लेस। जो नॉर्मन वार था एक कब घटित हुआ था? अभी हम सब लोगों ने इसके पहले भी बात किया था, अभी भी मैंने बात किया था कि नॉर्मन एक ट्राइब्स है जो फ्रांस से आती है, और उन्होंने सैक्सन ट्राइब्स को पराजित किया था 1066 ईस्वी में। और उसकी वजह से जो है सेक्शन रिप्लेस होते हैं और नॉर्मन वो जगह ले लेते हैं। तो उसको उस ट्राइब्स के नाम पर, यानी जो वार सैक्सन और नॉर्मन के बीच में हुआ था, उस वार को नॉर्मन वार के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मन तीसरी ट्राइब रही है, ये हमें समझना है। नॉर्मन किसी फील्ड बैटल फील्ड का नाम नहीं है। नॉर्मन वाज द थर्ड ट्राइब दैट केम फ्रॉम फ्रांस, जो फ्रांस से आई थी। और इनका सैक्सन के साथ युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1066 ईस्वी में। तो जो नॉर्मन वार है वो कब हुआ है? 1066 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन के बीच में। एंग्लो सैक्सन जो दोनों ट्राइब्स थी वो जर्मनी से आई थी। जो नॉर्मन आए हैं वो कहाँ से आए हैं? फ्रांस से आए हुए हैं। आगे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, 1066 एडी में वो वार हुआ था। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज द 11th सेंचुरी इन्वेजन। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो नॉर्मन में विजय प्राप्त हुई थी नॉर्मन को, ये 11वीं शताब्दी का हमला है। एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड को अपने अधिकार में लेने का निर्णय था बाई एन आर्मी, एक ऐसी सेना के द्वारा, मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ नॉर्मन, जिसमें हजारों नॉर्मन सैनिक थे, ब्रिटॉन्स के सैनिक थे, फ्लेमिश के सैनिक थे, एंड फ्रेंच ट्रूप्स, और उसमें फ्रांसीसी सेना थी। ऑल लेड बाय द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। जो किसके नेतृत्व में निकले हुए थे? ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। तो हमें ये समझना है, जो नॉर्मन नाम है ये नॉर्मैंडी नाम की जगह पर। नॉर्मैंडी जगह कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में नॉर्मैंडी नाम की जगह है जहां से वे सारे लोगों का आना हुआ था। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, या ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो नाम रखा गया, ड्यूक का मतलब तो गवर्नर होता है, नॉर्मैंडी का मतलब जगह। तो नॉर्मैंडी नाम का गवर्नर, और ड्यूक का फेमिनिन डचेस होता है। माई लास्ट डचेस में हम लोगों ने पढ़ा भी है वो सारी चीजें। तो जो जो नॉर्मन है, ये फ्रांस के नॉर्मैंडी नाम की जगह से आए थे। और ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना इकट्ठा होती है, और वे सब के सब कहाँ पे चले जाते हैं? जीतने के लिए। कौन से वार को जीतने के लिए? नॉर्मन वार को जीतने के लिए। लेटर स्टाइल्ड विलियम द कॉन्करर, और बाद में वही आपका विलियम द कॉन्करर के नाम से जाना जाता है। तो विलियम द कॉन्करर के नाम से वो जाने जाते हैं, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी थे। उनको विजय प्राप्त होती है, और बाद में वो इंग्लैंड के राजा भी बनते हैं। तो आज हमें तीन चीजें क्लियर हो गई। एंग्लो सैक्सन कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका टाइमिंग क्या था। फिर एंग्लो सैक्सन के बाद जो पीरियड आता है एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो तो ट्राइब्स जो है जर्मनी के एंग्लैंड नाम की जगह से आई थी। लेकिन जो है आपके नॉर्मन आए थे, ये कहाँ से आए थे? फ्रांस के नॉर्मैंडी से आए थे। वहां के ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना इकट्ठा होती है, जिसमें फ्रांस के सैनिक के अलावा ब्रिटेन के सैनिक, फ्लेमिश के सैनिक, ये सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं, और वो युद्ध को जीतने का प्रयास करते हैं। विलियम द कॉन्करर बाद में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्लियर हो गया? यस सर।
Yes, sir. कुछ ठीक, ओके ओके। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सीधा बताता है किसके बारे में, वो सीधा आपको नॉर्मन वार के बारे में बता रहा है। वो सीधा आपको किसके बारे में बता रहा है, नॉर्मन कौन थे, कहाँ से आए हुए थे, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी से क्या मतलब है, फ्रांस से उनका क्या संबंध था, उन्होंने इंग्लैंड को कैसे अपने कब्जे में लिया, किसको पराजित करके लिया, ये सारी सारी चीजें। होता क्या है कि हम एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन तो सुन लेते, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि नॉर्मन वार किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, एंग्लो सेक्शन क्या रहा है, या नॉर्मन ऑफ कॉन्क्वेस्ट क्या था, वी डोंट कम टू नो। तो ये सब चीजें जो है क्या हो रही कि बहुत अच्छे ढंग से जो है क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बैटल ऑफ हास्टिंग्स टुक प्लेस। जो बैटल ऑफ हास्टिंग्स है वो कब घटित हुआ था, जो नॉर्मन वार है वही आपका बैटल ऑफ हास्टिंग्स भी है, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं। द बैटल ऑफ हास्टिंग्स टुक प्लेस इन 1066। बैटल ऑफ हास्टिंग्स 1066 ईस्वी में हुआ, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। 1066 ईस्वी में द बैटल ऑफ हास्टिंग, जो बैटल ऑफ हास्टिंग है वॉज फॉट ऑन अक्टूबर 14 अक्टूबर 1066। बैटल ऑफ हास्टिंग 14 अक्टूबर 1066 ईस्वी को लड़ा गया था, किसके बीच में, बिटवीन द नॉर्मन फ्रेंच आर्मी, नॉर्मन और फ्रेंच आर्मियों की आर्मी के बीच में, अंडर द एंग्लो सैक्सन किंग, और साथ ही साथ जो एंग्लो सैक्सन थे उनके बीच में लड़ा गया था। तो वी कम टू नो व्हाट, वी कम टू नो कि ये जितना वॉर रहा, स्पेशली 1066, जिसको हम बैटल ऑफ हास्टिंग्स के भी नाम से जान रहे हैं, नॉर्मन वार के भी नाम से जान रहे हैं, वाई दैट इज नोन एज नॉर्मन वार, वाई दैट इज नोन एज बैटल ऑफ हास्टिंग्स। सो वी कम टू नो यहाँ पर कि ये जो वार हुआ था 1066 में हुआ था, इसको हम बैटल ऑफ हास्टिंग्स भी कहते हैं। ये 14 अक्टूबर 1066 को हुआ था, बिटवीन द नॉर्मन और फ्रेंच आर्मी। नॉर्मन और फ्रेंच आर्मी एक तरफ थी, नॉर्मन और फ्रेंच आर्मी एक तरफ थी, और दूसरी तरफ एंग्लो और सैक्सन आर्मी थी, जो वहां के एंग्लो और सैक्सन किंग थे, जिनका नाम क्या था, हैरोल्ड गोल्ड विंजन। उनका क्या नाम था, हैरोल्ड गोल्ड विंजन। ये कौन से आर्मी के थे, एंग्लो सैक्सन आर्मी के थे। बिगिनिंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और यहीं से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड की शुरुआत होती। सो हियर यू फाइंड या हियर यू सी द पार्टिकुलर डिफरेंसेस, नॉर्मन वार, इवन यू कम टू नो बैटल ऑफ हास्टिंग्स, और भी जितनी चीजें हैं वो सब के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे कैसे वाई 1066 या और भी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू गॉट इन नॉर्मन ऑफ हास्टिंग्स या बैटल ऑफ हास्टिंग्स, नॉर्मन वार, दोनों एक ही चीज है, बस आपको एक एक्सप्लेन और किया गया कि इसको बैटल ऑफ हास्टिंग्स के भी नाम से जाना जाता है। हास्टिंग्स क्यों नाम से जाना जाता है, हास्टिंग्स रीजन में जो है ये जाकर के घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉर्मन केम फ्रॉम। नॉर्मन कहाँ से आए थे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बताइए नॉर्मन का आना कहाँ से हुआ था। From France. यस गुड, नॉर्मन केम फ्रॉम फ्रांस। आगे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि वो कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। द नॉर्मन्स केम फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस। जो नॉर्मन थे वो नॉर्दर्न फ्रांस से आए थे, इन अ रीजन कॉल्ड नॉर्मैंडी। फ्रांस में एक जगह का नाम है जिसका क्या नाम था, नॉर्मैंडी। अभी इसके पहले हम लोगों ने जिक्र किया था ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के नेतृत्व में फ्रांस की और नॉर्मन की एक बड़ी सेना इकट्ठा हुई थी। द नॉर्मन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन 1066। नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर 1066 ईस्वी में हमला किया, बिकॉज दे वांटेड टू हैव नॉर्मन किंग। क्योंकि उनका ये मानना था कि इंग्लैंड में नॉर्मन राजा होना चाहिए, आफ्टर द एंग्लो सैक्सन किंग डाइड, क्योंकि वहां पे एंग्लो सैक्सन किंग की मौत हो चुकी थी। द फर्स्ट नॉर्मन किंग वाज विलियम। जो पहले नॉर्मन किंग थे वो कौन से थे, विलियम थे द कॉन्करर। वो वही विजेता भी थे, और उन्होंने क्या विजय किया था, द कॉन्करर हु वन द बैटल ऑफ हास्टिंग्स। और उन्होंने बैटल ऑफ हास्टिंग्स में भी विजय प्राप्त की थी अगेंस्ट द एंग्लो सैक्सन के। तो जो पहले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4, 3 का रिलेशन सीधे 4 से हो रहा है, और आपको बहुत सिंपल में बता दिया गया था कि नॉर्मन जो है, फ्रांस में एक जगह है नॉर्मैंडी, एक रीजन है, वहां से आए हुए थे। और जो नॉर्मन है इन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया 1066 ईस्वी में, क्योंकि वे चाहते थे कि इंग्लैंड में नॉर्मन राजा बने, क्योंकि एंग्लो सैक्सन राजा की डेथ हो चुकी थी। और इस तरह से आप पाते हैं कि द फर्स्ट नॉर्मन किंग, जो पहले नॉर्मन किंग थे वहां पे वो कौन से थे, उनका नाम विलियम था, विलियम द कॉन्करर, who won the Battle of Hastings in 1066 against the Anglo Saxon। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया।
जी सर। Yes, sir. या उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है पीजेंट रिवोल्ट। ये एज ऑफ चासर की बात है, पीजेंट रिवोल्ट और ब्लैक डेथ, ये सारे डेट पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में। कंफ्यूजन होता है कि किस एज में आया, क्या मकसद था उसका जो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस। जो पीजेंट रिवोल्ट है ये कब घटित हुआ था? 1381 ईस्वी में। जो पीजेंट रिवोल्ट है, कुछ किसानों ने किंग रिचर्ड सेकेंड के अगेंस्ट में जो है उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। और उन किसानों के नेता जो थे वह टाइलर थे, बाद में उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो और ये घटना कब की? 1381 की है। तो यू फाइंड कि इन 1381 पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 1381। पीजेंट रिवोल्ट टुक अगेंस्ट किंग रिचर्ड सेकेंड। किसके अगेंस्ट में आया था? किंग रिचर्ड सेकेंड के। द पीजेंट्स वर एंग्री। जो पीजेंट्स थे वो काफी नाराज थे अबाउट अ रेंज ऑफ इशूज। बहुत सारी इशूज को लेकर के वे नाराज थे, सच एज लो पे, कि किसानों को बहुत कम पैसा वगैरह दिया जाता था। लो पे को लेकर के जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पोल टैक्स, और एक नए टैक्स को लेकर के जो है। वैट टाइलर, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन किसानों का लीडर कौन था? वैट टाइलर था। किसानों ने किसके अगेंस्ट में? रिचर्ड सेकेंड के। रिचर्ड सेकेंड राजा थे, उनके अगेंस्ट में उन्होंने विद्रोह किया था। कब विद्रोह किया था? 1381 में। 1381 का मतलब कि चासर का टाइम शुरू हो गया, चूंकि जो एज ऑफ चासर है वो 1350 से लेके 1400 ईस्वी तक है। While टाइलर was the leader of the movement but killed, उसको मार दिया गया। जेफ्रे चौसर एंड जॉन गोवर। जॉन गोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जोफ्रे चौसर एंड जॉन गोवर बोथ responded to the tumultuous and threatening events of the 1381 peasant revolt। दोनों ने पीजेंट रिवोल्ट के अगेंस्ट में क्या किया हुआ था? उन्होंने जो है अपनी बातें किसी न किसी ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया, अपनी कविताओं में उन्होंने विद्रोह जताया जो है इस चीज को लेकर के। तो आई जस्ट वांट टू से, या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो पीजेंट रिवोल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये समझना है कि ये 1381 ईस्वी में हुआ था। किसानों के एक नेता जिनका नाम था वाइट टाइलर, वो किंग रिचर्ड सेकेंड के नेतृत्व में विद्रोह, किंग रिचर्ड सेकंड के अगेंस्ट में विद्रोह करते हैं टैक्स में इजाफा होने की वजह से। और तमाम इश्यूज वगैरह थे, जैसे लो पेमेंट वगैरह था, इस तरह के मुद्दे को लेकर के। और जेफ्रे चौसर और उन्हीं के एक कंटेम्प्रेरी पोएट है जिनका नाम जॉन गोवर रहा। जॉन गोवर भी बड़े फेमस पोएट्स में से थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया? Yes, sir, it is clear. ओके, नाउ यू फाइंड। तो अभी तक आप किसके किसके बारे में आए जाने आप? एक तो पीजेंट रिवोल्ट के बारे में, वाइट टाइलर जो उसके लीडर थे, रिचर्ड सेकेंड के अगेंस्ट में हुआ है। उसके पहले आप किसके बारे में जाने हैं? नॉर्मन वॉर के बारे में, जिसको जो है बैटल ऑफ हास्टिंग्स भी कहा जाता है। और ये आप जाने कि नॉर्मन कहाँ से आए थे? फ्रांस के नॉर्मैंडी नाम की जगह से आए थे। वहां पे एक ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी थे, बाद में उन्हें विलियम द कांकरर के रूप में जाना जाता है। वही बाद में वो इंग्लैंड के राजा भी बनते हैं। उसके पहले हम लोग एंग्लो सैक्सन के बारे में जाने कि वो फ्रांस के जो है सैक्सिन और एंग्लैंड नाम की जगह से आए हुए थे। इस तरह की चीजें हम लोगों ने कवर किया हुआ है। क्वेश्चन 6 है ब्लैक डेथ टुक प्लेस। ब्लैक डेथ कब घटित हुआ था? ब्लैक डेथ जो है, सबसे पहली चीज तो यही समझना है कि ब्लैक डेथ एक जो है पैंडेमिक था, एक महामारी थी। और वो जो महामारी थी वो प्लेग नाम की महामारी थी या प्लेग थी। तो उसकी वजह से ये चीज आप देखते हैं। और ये कब हुआ? 1348 में। ब्लैक डेथ टुक प्लेस, ब्लैक डेथ घटित हुआ 1348 में। तो बहुत सिंपल सा बताया जा रहा है कि द ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ था, वाज अ बबूनिक प्लेग। यह एक बबूनिक प्लेग था। इट वॉज अ बबोनिक प्लेग पैंडेमिक। यह बीमारी थी विच रीच्ड इंग्लैंड इन जून 1348, जो इंग्लैंड में 1348 ईस्वी में आया था। बहुत सारे लोगों की इस बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। और ये जो बीमारी थी, उस समय जो राजा थे एडवर्ड थर्ड थे। इंग्लैंड के जो राजा थे एडवर्ड थर्ड थे। राजा का नाम आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो दो बड़ी घटनाएं हुई है, पीसेंट रिवोल्ट और ब्लैक डेथ, आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय राजा कौन थे। चूंकि
जो भी राजा थे वो उन सारे राजाओं के लीडरशिप में चासर ने काम किया है। चासर सर्व थ्री किंग्स, उसमें से एक राजा का नाम रिचर्ड सेकंड है जिनके समय में पीसेंट रिवोल्ट हुआ है जी, और एक राजा एडवर्ड थर्ड है जिनके समय में ब्लैक डेथ घटना घटित हुई है। तो अगर कोई पूछता है ब्लैक डेथ क्या था, इट वाज अ पैंडेमिक, यह एक तरह का पैंडेमिक प्लेग पैंडेमिक था। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मे आई नो Yes, sir. यस सर, यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं? ओके, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हाँ उसी से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बाद में भी एक बार रिपीट किया जाएगा, लेकिन इसको मैंने यहीं पे कवर किया है। इंग्लैंड में एक प्लेग तो आपका कब आया हुआ था? 1348 ईस्वी में आया था, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और एक और ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है, और ये जॉन ड्राइडेन के समय में आया हुआ है। तो इसकी डेट मैंने केवल लिखवा दिया कि ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन टुक प्लेस। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन कब आया है? 1665 ईस्वी में आया था। और इसके एक साल बाद लंदन फायर का जिक्र होता है 1666 ईस्वी में। तो ये जो ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन है, ये 65 के अंत में शुरू होता है और 66 में पूरा का पूरा इंग्लैंड को कवर कर लेता है। तो अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, तो एक किस एज में आया हुआ है? जॉन ड्राइडेन के समय, रेस्टोरेशन एज में आया हुआ था। तो ये भी चीजें ध्यान में रखें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पैंडेमिक से थे इसलिए एक ही जगह करा दिया गया उसको जो है। अब जैसे आज हम लोगों के समय में कोरोना चला, कोविड-19 आया, तो 100 साल बाद तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है कि अगर 25-50 साल बाद जब आप देखेंगे जो नई जनरेशन होगी, वो इस बारे में सोचेगी कि उस समय की लाइफ कैसी रही होगी, क्या सिचुएशन रहा होगा, ऑल दीज थिंग्स उसको लेकर के। द 100 years वॉर टुक प्लेस, जो 100 साल का जो युद्ध हुआ था, ये कब घटित हुआ था? इसमें जो है 8 का ये आंसर है 1337 से 1453। जो 100 years वॉर है, ये कब से कब तक हुआ? 1337 से 1453। किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ये जरूरी नहीं था कि अब उन जो है रॉयल किंग्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाता है, लेकिन हमें ये जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है वो यही पूछा गया है, उसकी डेट पूछी गई है, और ये पूछा गया किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ था 100 years वॉर। द 100 years वॉर took place between 1337 from 1337 to 1453। 1337 से 1453 ईस्वी तक चलता है। किसके किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। केवल क्यों 1453 तक चलता है? इसलिए कि उसके बाद तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, जो रोमन इंपायर था, उसकी जो कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन इंपायर की, उस पर तुर्क ने अटैक किया था। तो इस वजह से आप ये देखेंगे ये वॉर जो है रुका। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि उसका कुछ रिलेशन इससे कैसे है। तो अगर आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखना कि 100 years वॉर टुक प्लेस 1337 से 1453। 100 साल से ज्यादा का ये था। किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। एक और वार आता है, वॉर ऑफ द रोजेस। वॉर्स ऑफ द रोजेस टुक प्लेस, ये 1455 से 1487। आज के ज्यादातर क्वेश्चन डेट को ही लेकर के मैंने कवर कराया है कि आखिर एज ऑफ चासर, डार्क मिडिल एज में, एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। तो उनमें से चीज आपको बता दी गई है। वार्स ऑफ द रोजेस जो 1455 से 1487 है, ये आता है। द वार्स ऑफ द रोजेस आल्सो नोन एज सिविल वार्स। वार्स ऑफ द रोजेस को सिविल वार के नाम से जाना जाता है। फॉट बिटवीन सपोर्टर ऑफ टू राइवल्स कैडेट, ये दो जो है राजघरानों के बीच में लड़ा गया था। ब्रांचेस ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ प्लांटेजेंट, और ये जो दो दो घर थे वो कौन से थे? लंकास्टर और यार्क। लंकास्टर और यार्क के दो बड़े घराने थे, इन दोनों घरानों के बीच में लड़ा गया था। इसका मतलब ये एक तरह का सिविल वार था वहां का। और ये 1455 से लेकर 1487 तक चलता है। और ये आपका क्या है? वार ऑफ रोजेस, या आपका सिविल वॉर्स। यहाँ तक इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
टू फैमिलीज के बीच में लंकास्टर है, या उनके बीच में राइवलरी थी, और उस राइवलरी की वजह से सब चीजें चलती है। तो आई होप यू गॉट इट। और इसको आप अच्छे रंग से एक बार फिर से देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। कल कल कोई क्लास नहीं होगी, बिकॉज आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन। मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्लास अगली कब होगी आपकी, जो है उससे रिलेटेड। इस तरह से आपने पूरा एज ऑफ 64 तक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपने कवर कर लिए हैं। अगर मुझे कुछ और मिलेगा तो मैं ऐड करता जाऊंगा, अदरवाइज अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एज ऑफ रिलेशन को लेकर के होगा, या एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है, ओके।